Hi guys, you are most welcome online classroom training video lecture series. In the last video, we have discussed about the direct indirect and the rules of direct indirect. If in the reported speech the first person I or we comes, it will be changed by the reporting speech subject. But in this video lecture, we will discuss the exceptions of this rule. I will request it everyone, if you not subscribe this channel and click bell icon, you subscribe this channel and click bell icon so that as soon as I upload a new video reach you first of all. Let's begin guys. Whenever the first person B and I is used for all mankind, the B and I doesn't exchange in will. कहने का मतलब ये है कि हमने पिछली वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई और वी आ जाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उनको चेंज कर दिया जाता है। इस रूल्स के कुछ अपवाद हैं, उस अपवाद पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहला अपवाद है, जब भी समस्त मनुष्य जाति के लिए प्रयोग किया गया हो तो वह नहीं बदलता। जैसे ही सेज, वह कहता है, वी ऑल मस्ट डाई वन डे, हमें एक दिन मरना पड़ेगा, हम सबको एक दिन मरना होगा। तो ही सेज डैट, वह कहता है कि, अब यहाँ पे बी आया है, बी फर्स्ट पर्सन है और आई भी फर्स्ट पर्सन है। वैसे होना तो ये चाहिए कि इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दें। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या ही है और ही को यहाँ पर रखें, ही नहीं बल्कि ही का प्लूरल क्या, थर्ड पर्सन दे है, तो यहाँ पे दे होना चाहिए, दे ऑल मस्ट डाई वन डे। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो जो कहने वाला वक्ता है, स्पीकर है, वो इस कथन में यानी वो नहीं मरेगा क्या, वो भी तो मरेगा भाई, सभी को मरना है तो वो भी मरना है। अगर हम यहाँ पे दे लगा दें तो वो छूट जाएगा, इसलिए हम इस रूल को फॉलो करते हैं, इस एक्सेप्शन को मानते हैं। ही सेज डैट वी ऑल मस्ट डाई वन डे, उसने कहा कि हम सबको एक दिन मरना पड़ेगा। सबको, सब में स्पीकर भी आ गया, जो कहने वाला स्पीकर है वो भी आ गया। या ऐसे ले लें, इस एग्जाम्पल को ऐसे कर लें, ही सेज he said to the peoples, या the hermit said to the peoples, we will be honesty, यानी साधु ने लोगों से कहा कि हमें कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे द hermit told the peoples। अब बी जो आया नो चेंज रहेगा, क्योंकि अगर हम बी की जगह दे लगा दें तो साधु छूट जाएगा कि उसे ईमानदार नहीं होना चाहिए। तो ये रूल्स का जो एक्सेप्शन है इसको हमें फॉलो करना चाहिए। ही सेज डैट वी ऑल मस्ट डाई वन डे, वो कहता है कि हम सबको एक दिन मरना पड़ेगा। दूसरा एक्सेप्शन है, रिपोर्टेड स्पीच में बी बोलने तथा सुनने दोनों के लिए आए और एक फर्स्ट पर्सन हो तो भी नहीं बदलता। जैसे राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है। आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में है। इसके बाद में लिख रहा है कि वी शुड बाई न्यू पेन्स, हमें नए पेन्स खरीदने चाहिए। बी के बाद बी फर्स्ट पर्सन है, मॉडल शुड का यूज़ हुआ है, शुड शैल की पास्ट फॉर्म होती है, आप जानते हैं। तो राम टेल्स मी, जब से टू आता है तो टेल्स में बदल दिया जाता है, आप लोग जानते हैं। कंजंक्शंस डेट लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं, तो अब बी का बी ही रख दिया। वैसे होना ये चाहिए था नियम के अनुसार कि बी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देना चाहिए था हमें। तो राम टेल्स मी डैट, राम मुझसे कहता है कि, यहाँ दे नहीं रखे कि बी रखा है क्योंकि हम रूल का एक्सेप्शन करना है। शुड बाई न्यू पेन्स, क्योंकि बी जो है कहने और सुनने वाले दोनों के लिए यूज़ हुआ है। अगर हम यहाँ दे रख के देखें तो राम टेल्स मी डैट दे शुड बाई न्यू पेन्स, राम मुझसे कहता कि उन्हें नए पेन खरीदने चाहिए। उन्हें किन्हें, तो राम तो रह गया उसमें, इसलिए यहाँ पर बी को नो चेंज रखा जाएगा। राम टेल्स मी डैट, राम मुझसे कहता है कि वी शुड बाई न्यू पेन्स, हमें नए पेन्स खरीदने चाहिए। नंबर सी है, जब बी किसी पत्र के संपादक के लिए प्रयोग किया हो तो उसे डायरेक्ट से इट में बदल देते हैं। आप जानते हैं पत्र, एडिटर किसको कहते हैं, संपादक। जो पत्र का संपादक होता है, एडिटर होता है, वो उसको हमेशा जो है, अगर उसमें बी का यूज़ किया गया है तो बी को इट में चेंज कर देते हैं, क्योंकि रिपोर्टर दुनिया के कोने कोने और देश के कोने कोने से चुन के न्यूज़ इकट्ठी करके कलेक्ट करके ही अखबार का निर्माण करते हैं, और अखबार एक बेजान चीज़ होती है, इसलिए हम बी की जगह इट का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं,
द नेशनल हेरल्ड से, ये अखबार का नाम है, यानी नेशनल हेरल्ड कहता है वी आर गिव टू लर्न्स ऑफ ए स्पीच इन अ कांग्रेस। तो यहाँ पे बी का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे इट रख दिया है इनडायरेक्ट में। द नेशनल हेरल्ड से डैट इट इज़ ग्रीव टू लर्न ऑफ ए स्पीच इन अ कांग्रेस। नंबर तीसरा रूल देखें, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन या जिससे बात की गई हो उसके पर्सन में बदल देते हैं। आइए देखिए, पहला डायरेक्ट है ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव है या पॉजिटिव है। अब यहाँ पे सेज के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसलिए सेज टू को टेल्स में चेंज कर देंगे। तो ही टेल्स मी, वो मुझसे कहता है। यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो, ये सिंपल कैटेगरी का टेंस है प्रेजेंट की। तो यहाँ पे यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन का ऐसे चेंज करने को बोल रहा है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मी। अच्छा, मी एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में, इसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ कैसे करेंगे? आई में बदल देंगे, क्योंकि मी आई का ही ऑब्जेक्टिव केज है। तो ही टेल्स मी डैट आई एम टायर्ड, आई के साथ एम आता आप जानते हैं, सिंपल है तो सिंपल ही रहेगा। दूसरा है ही सेज टू हिज सिस्टर, वह अपनी बहन से कहता है आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे सेज के बाद जो ऑब्जेक्ट आया हिज सिस्टर, तो सेज टू को काय में चेंज कर देंगे? टेल्स में। ही टेल्स हिज सिस्टर, वह अपनी बहन से कहता है। डैट कंजंक्शंस लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए। अब फर्स्ट पर्सन है आई, आई को कैसे बदल देंगे? हिज सिस्टर से, उसकी बहन, सॉरी फर्स्ट पर्सन है तो कैसे बदलते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही से बदल देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा ही विल। अब ही के आई के साथ शैल आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ क्या आता है? विल। तो ही विल टीच। अब यू आए, यू एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है इसमें। यू सेकंड पर्सन है तो कैसे चेंज करेंगे? हिज सिस्टर से। वो लड़की है तो हर। तो हर जो है किसका ऑब्जेक्टिव केस है? शी का। शी मीन वह और हर मीन उसे, ये उसको। तो ही टेल्स हिज सिस्टर, वह अपनी बहन से कहता है डैट ही विल टीच हर, वह उसको पढ़ाएगा। नोट, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बदल देते हैं। देखिए, द टीचर सेज, टीचर कहता है यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन यू, सेकंड पर्सन यू का यूज़ हुआ है, तो यू को हम काय में बदल देंगे? थर्ड पर्सन में। अब देखो, सेज को टेल्स में नहीं बदलेंगे क्योंकि सेज की बात कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द टीचर सेज, टीचर कहता है डैट ही, अब यू को काय में चेंज कर दिया? थर्ड पर्सन में। इज़ ए गुड बॉय, यहाँ पे यू के साथ आर था एज अ मैन वर्ब, क्यों सब्जेक्ट प्लूरल था, यहाँ पर ही के साथ इज लगाया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही इज़ अ गुड बॉय। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नहीं बदलते, जैसे आई से शी डजंट नो इंग्लिश। अब थर्ड पर्सन है शी नो चेंज रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन नो ही बदलते हैं। आई सेज डैट शी डजंट नो इंग्लिश। अब यहाँ पर नोट्स देख लेते हैं, अभी बहुत कुछ है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाली है, इसलिए आज गाइस यहीं तक, नहीं तो ये अपलोड नहीं हो पाएगी।